उस टाइम वो मिनिस्टर नहीं थे, उनकी सरकार नहीं थी फडणवीस की, उसके बाद भी उन्होंने किया। क्यों? कि वो 100 करोड़ का देना ना पड़े। वो क्लियर भ्रष्टाचार है। महाराष्ट्र के टोटल वर्कर लोगों का न्याय व्यवस्था से विश्वास उड़ गया है, ऐसा स्थिति ये डिसीजन से है। जनरल मोटर्स एम्प्लॉयज़ यूनियन के साथ गद्दारी की है और दिन दहाड़े डकैती की है। 100 करोड़ की मजदूरी की चोरी और इलीगल तरीके से इस फैक्ट्री का क्लोजर करके ह्युंडई मोटर्स को इसका स्थानांतरण करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, ये गैरकानूनी है, गलत है। अभी की जो सरकार है उस रिजेक्ट हुए क्लोजर को दोबारा से कह दिया, अप्रूव कर दिया कि ये 2 साल पहले से ही कंपनी क्लोज हो चुकी है विद 0 एम्प्लॉयज़, जो कि इसमें लगभग 100 करोड़ का पेमेंट, 50% सैलरी जो 100 करोड़ लगभग बनता है वो कंपनी को देना पड़ता है। अभी फ़िलहाल जनरल मोटर के बारे में हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि अपना जो स्टेट गवर्नमेंट ने क्लोज़र को अप्लाई किया था, वो क्लोज़र अप्रूव किया था, वो अप्रूव हम लोगों ने यूनियन की तरफ से वो क्लोज़र बेकायदेशीर है, कानूनी तौर से वो परफेक्ट नहीं है, इसलिए चैलेंज किया था हाई कोर्ट में। लेकिन हाई कोर्ट ने वो क्लोज़र राइट है अप्रूव किया है, मतलब वो सही है ऐसा ठहरा है। वो डिसीजन जो दिया, वो डिसीजन हमारे जो 1000 मजदूर आज उनका रोजी रोटी का सवाल था, वो रोजी रोटी तो गई ही गई उनकी। लेकिन आज तक थोड़ा बहुत तो हमारा आशा था कि न्याय व्यवस्था हमारे साथ रहेगी, हमारे जो वर्कर लोग हैं उनको न्याय देगी। लेकिन वो स्थिति ऐसी है कि उनको वो न्याय व्यवस्था से ही भरोसा हमारा सबका, मतलब पिंपरी चिंचवड़ में जो भी श्रमिक एकता महासंघ के सभी एफिलेटेड संगठन है उनका भी, और ये महाराष्ट्र के टोटल वर्कर लोगों का न्याय व्यवस्था से विश्वास उड़ गया है, ऐसा स्थिति ये डिसीजन से है। जनरल मोटर के जो भी वर्कर है वो आज 112 दिन 13 दिन है कि वो उसके परिवार के साथ रास्ते पे अनशन पे बैठे हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर सोचेंगे तो जनरल मोटर का इशू ऐसा है, वो उनके दोनों में से करार है, जनरल मोटर एम्प्लॉयज़ यूनियन और जनरल मोटर, उनके बीच में करार था कि अगर हमारी कंपनी ये जनरल मोटर कोई हैंडिंग ओवर हुआ, किसको बेचा, तो वो दोनों में से करार था कि हमारा जैसे भी सर्विस है, सेवा शर्ती है, वैसे सेवा शर्ती से हम सब लोगों को वो नया स्थापना जो भी आएगा उसमें शामिल करके लिया जाएगा। लेकिन वो करार नज़रअंदाज करते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, कानून मंत्रालय ने उसको अप्रूवल किया कि वो क्लोज़र दिया। लेकिन क्लोज़र करने से उनकी रोजी रोटी गई, वो उन्होंने क्लोज़र करने से हम 1000 वर्कर रास्ते पे आए हैं, वो फैमिली रास्ते, परिवार रास्ते पे आए, उसका कुछ सोचा नहीं है। लेकिन सच में कहेंगे अगर वो क्लोज़र क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जनरल मोटर का जो भी जगह है वो जगह अभी हुंडई मोटर्स को बेच दी है। मतलब वो सीधी बात है कि वो क्लोज़र नहीं है, नई कंपनी आके उधर चला रही है, तो वो हैंडिंग ओवर है। हैंडिंग ओवर होने के बावजूद वो गवर्नमेंट अगर उसको क्लोज़र अप्रूवल कर रही है तो बहुत बड़ी गलती है, और उसको कोर्ट भी साथ दे रही है। मतलब क्या है, दोनों मिले जुले, सभी मिले जुले इधर काम चल रहा है, वर्कर लोगों का कोई सोच नहीं रहा, यही ये रिजल्ट से दिखाई दे रहा है। फिलहाल आज भी हमें गवर्नमेंट से आशा है, क्योंकि 1000 परिवार का सोच के नई कंपनी जनरल मोटर आ रही है, तो उनको वो जो भी सेवा शर्ती है उस पे काम पे लेंगे, यही हम दरख्वास्त गवर्नमेंट से आज भी करते हैं। इसके वजह इसीलिए हम आज श्रम मंत्री जो है कि उनको भी भूपेंद्र यादव जी, उनको एक आज रिक्वेस्ट करने वाले, अर्ज देने वाले, हम लोग सरकार से दरख्वास्त करेंगे वो कानून का मतलब कामगारों का कुछ न कष्ट करी, मेहनत करी करने वालों का कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, सोचना ज़रूरी है। जो जनरल मोटर के बारे में इंडस्ट्रियल कोर्ट ने एक निकाल दिया था कि जब कंपनी बंद कर दी है तो बंद करना नहीं चाहिए, और दूसरा उसको 50% वेजेस देना चाहिए, इंटरिम रिलीफ दिया था उन्होंने। उसके बाद वो हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया, सब जगह जनरल मोटर की यूनियन जीती, उनकी तरफ से निकाल लगा, लेकिन पेमेंट मिला नहीं। उसके बाद क्लोज़र अर्ज नया किया और बैक डेटेड किया। पहला क्लोज़र अर्ज जो था वो पहले वर्किंग मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजेक्ट किया था।
अभी ये जो मिनिस्टर है फडणवीस सरकार के, उन्होंने अप्रूवल किया। बैक डेटेड से क्यों किया? क्योंकि वो 50% पेमेंट भी कम से कम 100 करोड़ के आसपास होने वाला था, इसलिए वो बैक डेटेड किया। कोई भी उस टाइम वो मिनिस्टर नहीं थे, उनकी सरकार नहीं थी फडणवीस की, उसके बाद भी उन्होंने किया। क्यों? कि वो 100 करोड़ का देना ना पड़े। वो क्लियर भ्रष्टाचार है, यही भ्रष्टाचार उजागर है उनसे। उन्होंने जानबूझ के ये किया है क्लोजर। कोई भी कि आगे जाके कर सकता है क्लोजर, पीछे क्यों करेगा? कब किया? फडणवीस गवर्नमेंट का कौन मंत्री है? अपना सुरेश खाड़े। सुरेश खाड़े बीजेपी का उन्होंने किया है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्लोजर बैक डेटेड से अप्रूवल किया। कब किया? अभी मेरे ख्याल से 5 सितंबर को उन्होंने 2022 को अप्रूवल किया, और वो 2020 का अप्रूवल किया। उस टाइम उनकी सरकार नहीं थी, उद्धव ठाकरे की सरकार थी। तो वो क्यों कह रहे? उस टाइम में उद्धव ठाकरे सरकार में जो मिनिस्टर थे, उन्होंने उनका नाम क्या, अपना कामगार मंत्री, उसका नाम दिलीप वळसे पाटिल, उन्होंने खारिज किया था। और इन्होंने किया बैक डेटेड, उससे वो कोर्ट को पैसा ना देना पड़े, यानी जो जनरल मोटर को पैसा ना देना पड़े, कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ वो क्लोजर किया है। इसमें क्लियर चित्र है कि वो भ्रष्टाचार दिखता है इसमें क्लियर, और उसको साथ दिया है फडणवीस सरकार ने। ये हमारा अंदाज क्लियर है वो। तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि उनका जो एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट में हस्तांतरित किया कंपनी, तो पूरा वर्कर टर्म कंडीशन से जाना चाहिए, तो हस्तांतरित करना ना पड़े, इसलिए जीरो मैन पावर दिखाया। और जीरो मैन पावर दिखाया तो क्लोजर करने की क्या जरूरत है? वर्कर रहेंगे तो क्लोजर करना है, जीरो मैन पावर है तो करने की जरूरत नहीं। ये सब हाई कोर्ट में सिंघवी सर ने ये बाजू मांडा है, हमारी तरफ से दलील दी है, लेकिन वो देते हुए भी कोर्ट ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और जो अभी ये जो जनरल मोटर ने एमआईडीसी को देना चाहिए था, एमआईडीसी को नहीं दिया, दिया किसको? हुंडई को। और ये जो डॉक्यूमेंट है छुपा के रखा। ये डॉक्यूमेंट जब हम हाई कोर्ट में गए तो एमआईडीसी के खिलाफ, तो उन्होंने हमें दिए, और जो डॉक्यूमेंट जब मिला हमें लगा कि इन्होंने हस्तांतर किया है। तो हस्तांतर के डॉक्यूमेंट लेके हम वो कोर्ट में गए, जाधव कोर्ट में। जाधव कोर्ट में जाने के बाद हमने बोला, वो 3 महीने उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया पूरा होके। जब हम गए कि अभी हमें दाखिल करना है, इसमें हमें लगा कि हस्तांतर तो हमारी तरफ से यार, तो वो कोर्ट क्या बोलता है, नहीं अभी वो चला नहीं, अभी ऑर्डर दे रहा हूँ। उस दिन ऑर्डर दे दिया क्लोजर का है, वो बराबर है। तो जानबूझकर वो ना 3 महीने तक ऑर्डर नहीं देते हैं जाधव साहब। और जब हम जाते हैं कि नहीं ये हस्तांतर का डॉक्यूमेंट है, तो वर्कर हस्तांतर होना चाहिए। दोनों भी मोटर कंपनी है, अलग नहीं है, यही एक्सपीरियंस है, उनको उधर लेना चाहिए। लेकिन सरकार, कोर्ट और मालिक लोग ये सब मिलके वर्कर के खिलाफ ये सब किया है। तो और ये तकरीबन 100 करोड़ का घोटाला, 100 करोड़ का घोटाला ये जो ऑर्डर हुआ है 50% पेमेंट का, वो न देने के लिए ये क्लोजर हुआ है, जानबूझ के किया है। सब 2 साल से संघर्ष कोर्ट में भी चालू था, रास्ते पे भी चालू था। अभी 115 दिन तो कंटिन्यू अनशन चालू है, रोड पे चालू है। और उसमें सब लोग अपोजिशन वाले, सत्ता वाले सब आ गए, खाली बता दे किसी ने कुछ नहीं किया। और आप कम से कम 1000 फैमिली रास्ते पे आ गए, छोटे छोटे बच्चे, उनका 10 साल 15 12 साल 8 साल सर्विस हुआ है। अभी उनको कौन सर्विस देगा? अच्छा चल रहा था, उनका पेमेंट 60,000 तक 65,000 तक पेमेंट था, तो 50% से होता है ना 100 करोड़ के आसपास रकम। तो वो जानबूझकर सब किया है, और इसमें सब मिले जुले चल रहा है। और ये हुआ है, ये फडणवीस सरकार और केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार की तरफ से वो हुआ है। और जानबूझकर सब मिलके हस्तांतर करते हुए भी वर्कर को न्याय नहीं मिला। और इसके लिए आगे हम सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले, और रास्ते पे जो करना है वो पूरा लड़ाई हम करने वाले। जनरल मोटर्स एम्प्लॉयज़ यूनियन की पिछले 110 दिन से उनके परिवार और मज़दूरों की एक हड़ताल बेंगलोर मुंबई हाईवे पे चल रही है। उसके संदर्भ में वहाँ से 2 नेता जो श्रमिक एकता महासंघ से जुड़े हुए हैं, उनके आज दिल्ली आए हैं, और दिल्ली आकर के आज वो श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी से मिलने वाले हैं और एक ज्ञापन देने वाले हैं। इस संदर्भ में मेरे बाकी 2 साथियों ने बात की है, लेकिन 2 मुख्य बातें मैं कहना चाहता हूँ कि मज़दूर
आंदोलन और इंडस्ट्रीज़ दुनिया में आज एक वैकल्पिक, एक ग्लोबल फिनोमेना में काम करते हैं। हम कोई भी चीज़ लोकल को पर्सपेक्टिव में सिर्फ सोच के काम नहीं करना चाहिए। हमारी कोशिश ये है कि आज कोर्ट ने जनरल मोटर्स एम्प्लॉयज़ यूनियन के साथ गद्दारी की है और दिन दहाड़े डकैती की है। 100 करोड़ की मजदूरी की चोरी और इलीगल तरीके से इस फैक्ट्री का क्लोजर करके ह्युंडई मोटर्स को इसका स्थानांतरण करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, ये गैरकानूनी है, गलत है और पूरे मजदूरों के साथ में एक धोखा है, डकैती मैं कहूँगा इस चीज़ को। लेकिन हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। हम 2 काम शुरू करने वाले हैं। हम पहला काम ये शुरू करने वाले हैं कि अमेरिका की जो सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल यूनियन है, यूनाइटेड ऑटोमोबाइल वर्कर्स, जिसके फाउंडिंग मेंबर्स जनरल मोटर्स के वर्कर्स ही रहे अमेरिका में, ऐतिहासिक घटना रही उसकी, और उनकी अभी एक ऐतिहासिक मोर्चा हुआ जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आए। तो इस वक्त में ऑटोमोबाइल वर्कर्स का जो संघर्ष है पश्चिम के देशों में, अमेरिका में, वो भी एक स्वर्णिम युग में है। हम उनसे बात करने जा रहे हैं और हम ये कहने जा रहे हैं कि पूरी दुनिया भर में जितने भी ऑटोमोबाइल वर्कर्स हैं, जो जनरल मोटर्स के साथ वर्कर्स के साथ जो यहाँ पे उनके खिलाफ डकैती और लूट कर रही है सरकार और बम्बई हाईकोर्ट, सब लोग मिल करके इसके खिलाफ में एक वैश्विक आंदोलन, एक ग्लोबल कैंपेन शुरुआत करें। और दूसरी बात, जो ये पूरा जनरल मोटर्स जिसको ये ट्रांसफ़र कर रही है, सरकार से पैसे खा के ट्रांसफ़र कर रही है, कोरिया में कोरियन मेटल वर्कर्स यूनियन से भी हमारी बात हुई है और वहाँ ह्युंडई किया का एक डेस्क है और उसके माध्यम से पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ ह्युंडई और किया के जितने भी वर्कर्स हैं, वो भी इस आंदोलन को ज्वाइन करने के लिए हम अपील करने जा रहे हैं। तो सरकार, कोर्ट यहाँ हमारे साथ धोखा करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ भी लड़ेंगे और पूरे दुनिया भर के जितने भी ऑटोमोबाइल वर्कर्स हैं उन सबको इस आंदोलन पे अपने साथ इकट्ठा करेंगे और लड़ेंगे। कि 2020 से कंपनी का क्लोजर का प्लान चल रहा था और उन्होंने नोटिस वगैरह लगा दिया था कि हम कंपनी को क्लोज करना चाहते हैं। तब से ही वहाँ एम्प्लॉयज़ आंदोलन पर है। उसके बाद कोरोना हो गया, कोरोना के में कुछ कर नहीं सकते थे। कोरोना के ख़त्म 2021 में फिर आंदोलन को दोबारा शुरुआत की गई और कोर्ट में गए। कोर्ट ने एम्प्लॉयज़ के हित में फैसला देते हुए कंपनी को कहा कि इनका 50% जो वेजेज है आप इनको रिलीज़ कर दो। वो भी कंपनी ने रिलीज़ नहीं करा और उसके बाद से पिछले 2 अक्टूबर से आज 110-12 दिन हो गए हैं, वो लगातार कार्मिक अनशन पर बैठे हुए हैं। और इसमें सरकार से इस बीच में कंपनी हाई कोर्ट में चली गई और हाई कोर्ट उसमें जो पिछले डिसीजन के खिलाफ हाई कोर्ट में चली गई। तो सरकार, जो पहली सरकार थी, इससे पहले जो सरकार थी, शिवसेना की सरकार थी, और उन्होंने उसको क्लोजर को रिजेक्ट कर दिया था। उनके श्रम मंत्रालय ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अभी की जो सरकार है उस रिजेक्ट हुए क्लोजर को दोबारा से कह दिया, अप्रूव कर दिया कि ये 2 साल पहले से ही कंपनी क्लोज हो चुकी है विद 0 एम्प्लॉयज़, जो कि इसमें लगभग 100 करोड़ का पेमेंट, 50% सैलरी जो 100 करोड़ लगभग बनता है वो कंपनी को देना पड़ता है, जिसका उन्होंने क्या पूरा हम समझते हैं कि अगर कोर्ट ने अब उनके फेवर में या सरकार ने एक एफिडेविट जमा करा दिया कि कंपनी पहले से क्लोजर में है 0 एम्प्लॉय के साथ, और कोर्ट में वो शपथ पत्र दे दिया और कोर्ट ने उसके बिहाफ पे डिसीजन दिया, तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं इस पे ये जो एम्प्लॉइज़ को जो पैसा आना चाहिए था 100 करोड़ का, दो साल की जो सैलरी का 50% आना चाहिए था, वो शायद इन नेताओं के में या सरकार के किसी मंत्री की जेब में, या हो सकता है जुडिशरी को भी मैनेज कर दिया गया हो इस पैसे के। और इस तरीके से जो वर्कर्स हैं वो आज सड़क पर है। उस आंदोलन के लिए हम लोगों ने दिल्ली में जंतर मंतर प्रदर्शन की, आज हमारा कार्यक्रम था, यहाँ सारी पब्लिक उसमें आई हुई है और उस कार्यक्रम की हमें परमिशन नहीं मिली गई, जंतर मंतर पे परमिशन नहीं दी गई। लेकिन हम इसको रीशेड्यूल करके फिर दोबारा से जंतर मंतर पे प्रदर्शन करेंगे और मामले को, जैसे पवार साहब ने बताया कि भाई इस मामले को हम सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो ऑल इंडिया नेटवर्क है हमारा, जो विभिन्न कंपनी है दिल्ली में, MS है, मारुति सुजुकी मजदूर संघ है, वो पूरी तरीके से सपोर्ट में है जनरल मोटर के। होंडा कंपनी बाइक वाली पूरी तरीके से सपोर्ट में है। और इसके अलावा जो स्कोडा है पूना में, या पूना की जितने भी ऑटोमोबाइल की कंपनी है वो भी सपोर्ट में है। स्कोडा है, महिंद्रा है, टाटा कंपनी है, ये सब सपोर्ट में है। वो लेटर वगैरह हम लोगों ने एक ड्राफ्ट कर दिया है और उनसे एक लेटर सभी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी जनरल मोटर के सपोर्ट में खड़ी हैं और वो लेटर मुख्यमंत्री से लेकर PM तक को भेजा जाएगा। चेन्नई में भी हम लोगों के साथ निसान कंपनी मजबूती के साथ खड़ी है, उन्होंने भी एश्योरेंस करा कि हम जनरल मोटर के साथ है, क्योंकि ये जो 4 जो लेबर कोड्स जो गवर्नमेंट ने अप्रूव करा दिए हैं और हो सकता है आगे इलेक्शन के बाद में इसको इम्प्लीमेंट भी कर देगी, तो उससे पहले ही उसकी झलक दिखनी शुरू हो गई है। कंपनी अपनी मनमानी करते हुए सरकार के समर्थन के साथ
वर्करों का नुकसान कर रही है, वर्करों को निकालने की कोशिश की जा रही है, रेगुलर एम्प्लॉइज़ को तंग किया जा रहा है लगातार, और उनकी छटनी भी अलग अलग कंपनियों में। BSNL के मुद्दे पे भी वो मतलब वहाँ के 5 यूनियन का मान्यता ख़त्म कर दी, और उसमें जो उनके जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और 5-7 कर्मचारी जो हैं उनको टर्मिनेट कर दिया है, वो मुद्दा भी है। तो ऐसे ये जो 4 लेबर कोड्स है, इसकी आड़ में लेते हुए और लोकल प्रशासन उनकी पूरी मदद कर रहा है, चाहे वो लेबर कोर्ट हो, चाहे अपना श्रम मंत्री हो, स्टेट का हो या सेंटर का हो। और इसी संबंध में आज जो जैसे बताया कि हम लोग ज्ञापन भी देने जा रहे हैं श्रम मंत्रालय में कि आप इस ज्ञापन पे कुछ संज्ञान लीजिए, और आने वाले दिनों में अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम एक वर्कर के नहीं, अब हम एक वोटर के रूप में भी सरकार को चेताएंगे कि भाई हमारा वोट भी आपको बहुत ही उसी समय ज़रूरी होता है, और हम लोग इसके बाद की कोशिश करेंगे कि जो 50 करोड़ जो श्रमिक हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर के, वो जन जन तक हम लोग ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तब्दील किया जा रहा है, क्योंकि वो जहाँ 2000 रेगुलर वर्कर हैं कंपनी में, तो उसके 6000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट लेबर के वर्कर हैं, और उन 6000 को ना तो उनको लीव मिलती है, ना मेडिकल मिलता है, ना कहीं और अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। तो और अगर कुछ बोला भी जाता है या वो यूनियन बनाने की भी कोशिश करेंगे तो वही उनको टर्मिनेट अगले दिन कर दिया जाएगा। तो ऐसा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है, और ये गुजरात का पैटर्न भी ये है, पीछे जो गुजरात की सरकार है उसका पैटर्न भी ये है कि वहाँ पे जो ट्रेड यूनियन सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। जो नई वहाँ कंपनियाँ एस्टेब्लिश हुई हैं अभी, वहाँ पे ट्रेड यूनियन सिस्टम नहीं है। मारुति की भी एक कंपनी है, वो भी वहाँ भी उसमें भी ट्रेड यूनियन सिस्टम नहीं है, एक सोसाइटी टाइप की बनाई हुई है। वही इन 4 लेबर कोड्स के माध्यम से उन्होंने एसोसिएशन के जो अधिकार हैं, जो यूनियन के अधिकार हैं, उनको कर्टेल कर दिया गया। एसोसिएशन के जो कह सकते हैं कि नखून होते हैं, जिससे खरोच मैनेजमेंट से या सरकार से बातचीत कर सकते हैं, उनको 4 लेबर कोड्स के माध्यम से वो ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो हम 4 लेबर कोड्स का भी जोरदार तरीके से हर लेवल पे विरोध करेंगे।